विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा कि उनकी समझ में कमी होगी तो वो अपनी सेना या फिर इंटेलिजेंस से बात करेंगे, न कि चीन के राजदूत से अपनी खबर पूछेंगे। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एस जयशंकर की समझ पर सवाल उठाया था। पुणे में एक किताब के विमोचन के दौरान एस जयशंकर ने राहुल गांधी को यह जवाब दिया। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि चीन की घुसपैठ को लेकर विपक्ष देश को गुमराह कर महाभारत और रामायण की कहानियों का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण और हनुमान सबसे बड़े डिप्लोमेट थे। एस जयशंकर ने इन्हीं कहानियों का उदाहरण देते हुए चीन और पाकिस्तान से निपटने का फॉर्मूला भी समझाया। इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँ। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। अपने आखिरी समय में खुद उनको अचानक रूल्स याद आ जाते हैं कि वो कहते हैं भाई ये नहीं करो क्योंकि ये रूल के मुताबिक, और पूरी जिंदगी जो है उन्होंने रूल्स, उसी रूल्स का उन्होंने पालन नहीं किया। ये एस जयशंकर का अपना अंदाज है। पूरी दुनिया को अपने सटीक जवाबों से निरुत्तर करने के बाद इस बार बारी थी राहुल गांधी को जवाब देने की। मौका था पुणे में मराठी किताब भारत मार्ग के इनॉग्रेशन का। इस दौरान एस जयशंकर ने राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया जो राहुल गांधी ने चीन की घुसपैठ को लेकर विदेश मंत्री के बारे में दिया था। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती। इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पे एक इवेंट करो, यहाँ पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी है। मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँगा। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। तो मैं मानता हूं कि आप कहते हैं इसका कमी है, आत्मविश्वास की कमी हो सकता है कमी कुछ और भी। चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी मुखर रहते हैं, अक्सर सरकार पर हमला करते हैं। विदेश मंत्री ने इन आरोपों पर भी पलटवार किया और चीन को भी नसीहत दे दी। आज हम कभी कभी आपस में हमारी डिबेट होती है कि हमारे खिलाफ हमसे बड़ा देश। अब ये याद रखिएगा कि पांडव जो है, पांडव कौरव की प्रोपोर्शन जो थी वो 7-11 थी, कि वो छोटी फौज थी उनके पास। छोटी फौज थी पर बड़ी सोच थी, अनुशासन ज्यादा था, क्रिएटिविटी ज्यादा था, इंटेलिजेंस ज्यादा था, और श्री कृष्ण उनके साथ थे। साफ कहूं तो विपक्ष में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, कभी उनके विचार भी ऐसे हैं कि मैं भी खुद कभी मुझे समझने में बहुत तकलीफ होती है। अगर आप पूछें कि उनमें आत्मविश्वास क्यों नहीं, और वो ये लोगों को क्यों गुमराह करते, चीन के बारे में गलत खबर क्यों फैलाते, इसका मैं कैसे जवाब दूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं साफ कहूं तो वो भी राजनीतिक है कि वो कभी कभी जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते हैं। उनको पता है कि वो सच नहीं। उनको पता है कि
अगर कुछ जमीन की बात करते हैं कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इंप्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ है। भारत की कूटनीति ने इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है, ये पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान कंगाल है, दुनिया के देशों से भीख मांग रहा है। महाभारत का उदाहरण देकर विदेश मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान से निपटने का फॉर्मूला क्या है। कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था? वो मल्टीपोलर भारत था, जिसमें अलग अलग राज्य थे। सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं। एक दो नॉन अलाइंड निकले बीच, जैसे बलराम थे या रुक्मा थे। या अब हम कहते हैं कि ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे, कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं। पर वो भी फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस है, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस। अरे पाकिस्तान ने ये किया, वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार। उसके बाद आपको पता उन्होंने क्या किया। आजकल ये टर्म आया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, कि एक मर्यादा होती है देशों के बीच में, जो राजनीति में, कि आपस में कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। महाभारत की कहानी क्या है कि जो रूल्स का उल्लंघन करते हैं, जैसे कर्ण या दुर्योधन, वो अपने आखिरी समय में खुद उनको अचानक रूल्स याद आ जाती है कि वो कहते हैं भाई ये नहीं करो क्योंकि ये रूल के मुताबिक। और पूरी जिंदगी जो है उन्होंने उसी रूल्स का उन्होंने पालन नहीं किया। चीन और पाकिस्तान का फॉर्मूला समझाने के सेशन में एस जयशंकर पूरी फॉर्म में थे। महाभारत की पूरी कहानी को उन्होंने डिप्लोमेसी से जोड़ा, उसमें रामायण का भी जिक्र किया और पूरा इतिहास निचोड़ने के बाद बता दिया कि कूटनीति में हनुमान और श्री कृष्ण की क्या भूमिका थी। अगर मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा आप मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन था, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो आपको ऐसा कोई जवाब देंगे कि वो वेस्टर्न ही होगा, कहेंगे मेटरनिक सबसे बड़ा दुनिया। अगर मैं उनको कहूं कि आप मुझे बताइए कोई डिप्लोमेसी पे सबसे अच्छी किताब क्या, तो कहेंगे वो मैकियावेली है, वो हैरल्ड निकलसन है, वो अर्नेस्ट साटो है। इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया। उसके बाद माने कैसे डिप्लोमेट, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। इसी सेशन में एस जयशंकर ने अपने विदेश मंत्री बनने की कहानी भी बताई और ये भी बताया कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। If somebody had asked me 10 years ago, 20 years ago, what is the biggest dream you can ever achieve? I would have in all honesty said, as someone in service, I mean, who does not want to head the service? Swabhavik, For me to become foreign secretary was frankly for me the limit of my ambition. I had never even dreamt of becoming a minister. I'm not sure any prime minister other than Narendra Modi would have made me minister. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।